तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को अपने परिवार रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2021 एग्जाम में पॉलिटेक्निक में पूछा गया था प्यारे बच्चों। तो आप लोग को आज लेकर आ गए हैं फिजिक्स का जो 2025 एग्जाम में पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, जो आप लोग को करवाने वाले हैं। ये आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आप लोग सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आप लोग को बिल्कुल एक भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का क्या संबंध है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का क्या संबंध है। मुख्य फोकस संबंध है, फोकस दूरी संबंध है, वक्रता त्रिज्या संबंध है, किन्हीं में से कोई नहीं संबंध है प्यारे बच्चों। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। क्या जी, क्या संबंध है, आप लोग को ये बताना है क्या संबंध है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बता देना है। इसका क्या आप लोग राइट आंसर बता रहे हैं जी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में फोकस दूरी का क्या संबंध है, आप लोग ये बताइए। इसका क्या संबंध है, इसको आप लोग ये बताइएगा। ये सबसे पहले आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आप लोग राइट आंसर क्या, तो इसको आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं, तो बताइएगा। एक गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। इसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये 2021 में आप लोग को क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, आप लोग लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन ही आप लोग को पॉलिटेक्निक में आता है, ना भारी ना हल्का आता है, मीडियम आता है क्वेश्चन आप लोग को। फिर आप लोग यहाँ से लीजिएगा, अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण से होकर गुजरने वाली उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसमें से आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। ये भी आप लोग 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, जब एक वस्तु अनंत में रखा जाता है, क्या प्यारे बच्चों, जब एक वस्तु अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है कैसा। जब एक वस्तु उत्तल दर्पण में कहाँ रखते हैं, जब एक वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पे रखते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु का आकार का बनता है, बड़ा हुआ बनता है, विशाल बनता है, समान माप का बनता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। ये भी आप लोग को 2021 में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, मतलब अथी में पॉलिटेक्निक एग्जाम में आप लोग को पूछा गया था। तो इसको आप लोग क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग को बिंदु का आकार का बनता है प्यारे बच्चों। आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में आप लोग को हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें उत्तल दर्पण में आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है, आप लोग ये अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, दिए गए इसको भी, ये भी आप लोग को 2021 में ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था। 2021 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ दिया हुआ है, दिए गए माध्यम युग के लिए आपतन कोण की जाए और परिवर्तन कोण की जाए के अनुपात स्थिर को, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो इसको तो आप लोग जरूर बताइएगा, इतना हल्का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। दिए गए माध्यम युग के लिए, निम्न से क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, दिए गए माध्यम युग के लिए आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए के अनुपात को स्थिर एक सिद्धांत को क्या कहता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग को हो जाएगा, बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम में ये पढ़ना था। सेकंड नियम आप लोग का है जी स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर से इसे सूचित करते हैं। ये स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी आप लोग 2021 एग्जाम में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। फिर आप लोग आगे चलिएगा, यहाँ से बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या, निम्नलिखित में से, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बताइएगा, ये भी आप लोग 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइएगा किसका अपवर्तनांक होता है, बर्फ का होता है, कार्बन का होता है, हीरा का होता है, मानिक का होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा, इसमें सबसे अधिक आप लोग का हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक आप लोग का होता है 4.2 होता है। क्या होता है, 4.2 होता है। तो आप लोग का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ये भी आप लोग 2021 में आप लोग भी बैठते तो ये क्वेश्चन आप लोग बता देते, निम्नलिखित में से किसका और अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हीरा का होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ चलेगा, एक गोलाकार लेंस, क्या, एक गोलाकार लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा में प्रभावी व्यास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। इसको क्या कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है, दृष्टि केंद्र कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ये गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। इसको छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको छिद्र कहा जाता है। तो आप लोग का यहाँ से ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया था। 2021 में आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा कि नहीं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, आँख का अभिनेत्र, क्या, आँख का अभिनेत्र नेत्र पटल
क्या होता है? प्रकाश का संवेदन पटल होता है, लेंस होता है, वस्तु होता है, छिद्र होता है। तो आप लोग इसका बताइएगा क्या होता है? प्रकाश का संवेदन पटल होता है कि लेंस होता है? तो आप लोग को हो जाएगा प्रकाश का संवेदन पटल होता है, ये हो जाएगा। और बात कर दिया जाए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा जी। बोलिए, आप लोग देखिएगा लेंस आप लोग जानते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस आप बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये भी आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग को ये क्या पूछा गया था? आँख का भी नेत्र पटल किससे बनता है? तो प्रकाश के संवेदन पटल में बनता है। ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग का अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ से बोला आँख के लेंस की फोकस दूरी के समायोजित करके विविध दूरी को वस्तुओं को मानव आँख केंद्रित कर सकती है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा? उसे क्या कहते हैं जी? जरा दृष्टि दोष कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पर बोल रहा है आँख के लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने पर भिन्न दूरी के वस्तुओं का मानव आँख केंद्रित कर सकती है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा? तो इसको समंजन क्षमता नहीं कहते, इसको सुविधा कहते हैं। सुविधा आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत आप लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा सुविधा। क्या हो जाएगा? सुविधा आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। ये आप लोग ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग को बी भी हो सकता है। तो चलिए आप लोग को आगे चलना है। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है? इस स्थिति में क्या कहा था? ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया है। ये भी आप लोग 2021 में पूछा गया था। ये बोला उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष होता है। मतलब दूर के वस्तु नहीं, जिसमें नज़दीक के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का आप लोग को उपयोग करते हैं। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया था। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। तारे को टिमटिमाहन के कारण क्या होता है? तारे के टिमटिमाहट के कारण क्या होता है? ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया है। 2021 में आप लोग को पूछा गया था। तो तारे को टिमटिमाहट का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय विवर्तन होता है, वायुमंडलीय विक्षेपण होता है, वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाशन होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या? वायुमंडलीय आप लोग का अपवर्तन होता है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा ये इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग को समझ में अच्छा से बिल्कुल आ रहा होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश क्या? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया। ये भी आप लोग 2021 में पूछा गया। तो ये बता दीजिए आप लोग, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है मतलब टिंडल प्रभाव द्वारा होता है। क्या? टिंडल प्रभाव द्वारा आप लोग को होता है। तो यहाँ से भी आप लोग को डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन आप लोग को फिजिक्स के 2021 एग्जाम में पूछा गया था। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। यदि धातु के तार की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? जब दुगनी कर देता है तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है जी? तो 2 गुना हो जाता है। जब तीर के करे या घींच के करे तो ये भी दुगनी हो जाती है। जितने करेगा ना उतने ही हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को 2 गुना हो जाएगा। ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया था। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग बना दीजिएगा कि नहीं? तो बना दीजिएगा। तो आप लोग चैनल के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा जाकर वीडियो देखिए, जितना हम आप लोग को वीडियो बनाया वो जाकर पूरा देखिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर यहाँ से आगे देखना है। जब प्रतिरोध, यहाँ से आप लोग का बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन देखना है। जब प्रतिरोधकत्व के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के विद्युत धारा में परिपात में विद्युत धारा का समान होती है। तो यहाँ से आप लोग को पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग को पहले ऑप्शन सही दिख रहा है तो यहाँ से सही आप लोग मार दीजिएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। यहाँ से बोल रहा है यह उपकरण जो किसी परिपथ में, क्या जी? आप लोग को ये बताना है यह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थित को पता लगाता है, विद्युत धारा को उपस्थित को पता लगाता है। तो यहाँ से हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, प्रतिरोध द्वारा के डायोड द्वारा। तो आप लोग 23 नंबर का जरूर बताइएगा। तो इसको हो जाएगा गैल्वेनोमीटर द्वारा। यहाँ पर गलत लिखा गया तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा गैल्वेनोमीटर द्वारा। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर द्वारा हो जाएगा आप लोग को यहाँ से राइट आंसर। ये भी आप लोग को 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बोल रहा है जी चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं, क्या चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के एक दूसरे को समीप दिया जाता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है? तो 25 नंबर का आप लोग बता दीजिए। ये होता है प्रबल होता है। क्या होता है? ये प्रबल आप लोग को होता है। क्या होता है? प्रबल आप लोग को होता है। तो यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। विद्युत धारा को उत्पन्न के लिए, क्या
विद्युत धारा को उत्पन्न के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। क्या जनरेटर से आप लोग को, जैसे ही आप लोग को लाइन काटता है तो जनरेटर चालू करते हैं, आप लोग को विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा आप लोग को उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा 8 का नंबर को हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? ये भी आप लोग को दोहा रेखा इसमें आया हुआ है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है जी? तो कार्य का एसआई मात्रा जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रा वाट होता है, बल का एसआई मात्रा न्यूटन होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग ये भी दोहा रेखा इसमें पूछा गया था, आप लोग बना देते कि नहीं ये बताइएगा। फिर आप लोग यहाँ चलेगा, मानव नेत्र में किसके गुण का प्रयोग किया जाता है? मानव नेत्र में किसे गुण का प्रयोग किया जाता है? ये भी आप लोग को दोहा रेखा इसमें आया हुआ है। मानव नेत्र में किसका कौन लेंस का उपयोग करता था? उत्तल लेंस को। और उत्तल लेंस में यहाँ से बनता है कितना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ चलिएगा, एक सामान्य मानव नेत्र के दृष्टि दोष, क्या यहाँ से आप लोग को बोल रहा है 5 नंबर में, एक समान मानव नेत्र के दृष्टि दोष पारस होता है। तो हम लोग देखते हैं अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, क्या अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, मीटर तक नहीं, अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो मीटर नहीं होगा, तो ये दोनों तो ऐसा ही गलत हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर तक आप लोग को हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा डी। डी द बिल्कुल यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। यहाँ से पूरा निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम होती है? निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसको ग्रहों की संख्या न्यूनतम होती है? ये भी आप लोग 2020 में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा पृथ्वी का। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का आप लोग को हो जाएगा। यहाँ से डी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा आप लोग आगे। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है क्या? ये भी आप लोग को 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करते हैं क्या जी? अवरक्त किरणें करती है। क्या अवरक्त किरणें करती है? तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू से आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा। तो चलिएगा आज आप लोग को इतना ही तक करवाते हैं। फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लेकर आएंगे, जानते हैं क्या? केमिस्ट्री का जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ कल।